आदिल ने कमरे में धीरे से झांका। उसकी पत्नी बुशरा 7 साल की टिकुल्ली को सीने से लगाए आंख बंद कर लेटी हुई थी। वह बुशरा का थका सा चेहरा देर तक खड़ा देखता रहा। रात के 2 बज रहे थे। पता नहीं बुशरा की आंख लगी है या यूं ही आंख बंद कर लेटी है। वह खुद कहाँ सो पा रहा है। टिकुल्ली तो अब उसकी भी जान है। पीले बल्ब की मध्यम सी रोशनी में भी उसने देखा नन्हा सा चेहरा बुखार की तपिश से कैसा लाल सा हो रहा है। 2 दिन हो गए हैं। टिकुली तेज बुखार से तप रही है। बस्ती के एक काम चलाऊ डॉक्टर ने दवाई तो दी है और कहा भी है ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, 3-4 दिनों में ठीक हो जाएगी। इतने में बुशरा ने आंखें खोलीं और देखा आदिल गुमशुम खड़ा पता नहीं क्या सोच रहा है। उसने टिकुल्ली को अपने सीने से धीरे से हटाया, उठकर बाहर आई। आदिल ने पूछा, क्या बुखार कम लग रहा है? हाँ, थोड़ी तपिश कम है, पर अभी भी है। पहले तो बदन जैसे जल सा रहा था। हाय, पता नहीं कब पहले की तरह चहकेगी भी या नहीं। आदिल, कहीं नहने से दिल को सब बताकर हमसे गलती तो नहीं हुई? नहीं बुशरा, कोई और बताए, इससे अच्छा था कि हम ही साफ साफ बता दें। दूसरे धर्म की बच्ची को पाल पोस रहे हैं, कुछ भी हो सकता था, कभी भी किसी परेशानी में पड़ सकते थे। टिकुल्ली अभी तक बुशरा के सीने से लगी सोई हुई थी। बुशरा का उठकर जाना उसने महसूस किया। जरा सा हिली डुली तो बुशरा फिर उसे अपने से लिपटा कर लेट गई। आदिल भी नीचे बिछे बिस्तर पर लेट गया। बुशरा की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। टिकुली के मुंह से जैसे ही निकला माँ पानी, बुशरा को लगा जैसे उसके बदन में किसी ने जान फूंक दी हो। हाँ हाँ मेरी बच्ची, ले, कहकर पास रखा गिलास उसके मुंह से लगा दिया। टिकुली ने अब भी उसकी उंगली पकड़ रखी थी। 2 दिनों बाद अपने आप पानी मांगा था। उसने पूरा गिलास पानी पी लिया। बुशरा ने पूछा, ठीक लग रहा है, कुछ खाएगी? ना में सिर हिलाकर टिकुली फिर उससे चिपट गई। फिर उसके माथे पर हाथ रखकर पूछा, माँ आपकी टिकुली कहाँ गई? बुशरा मुस्कुरा दी, उसे सीने से भींच लिया। ये रही मेरी टिकुली, टिकुली लगाओ न माँ। हाँ ये ले, कहती हुई उसने अपने तकिए पर लगी बिंदी उठाकर अपने माथे पर लगा ली। टिकुली ने बिंदी को सीधा किया, फिर निढाल लेट गई। अब तक आदिल भी टिकुली की आवाज सुनकर आ गया था। कैसी है हमारी बिटिया? टिकुली कुछ बोली नहीं, बस आंखें बंद किए लेटी रहीं। बुशरा ने कहा, कमजोरी बहुत होगी। फिर छूकर दोबारा देखा, अभी तो बुखार तेज ही लग रहा है, सुबह तक उतरना चाहिए। हाँ तुम अब थोड़ा सो लो, ठीक हो जाएगी। आदिल फिर लेट गया। बुशरा को अभी टिकुल्ली का बिंदी ठीक करना याद आ गया। इसे अपनी माँ की याद आती होगी। 7 साल की ही है तो क्या हुआ, कुछ तो याद होगा ही। इसे सब सच बताकर कोई गलती तो नहीं हुई? जब से सब बताया है तभी से बुखार में पड़ी है। टिकुल्ली को देखते देखते उसके सामने अर्शी का चेहरा घूम गया। आंखों से आंसुओं की झड़ी सी लग गई। रोते रोते अचानक हिचकियां बंध गईं। टिकुल्ली की नींद खुल गई। छोटे छोटे गरम हाथ बुशरा के गाल पर रख दिए। माँ, अर्शी याद आ गई? बुशरा ने हाँ में सिर हिला दिया। तुरंत अपने आंसू पोंछे, पूछा, थोड़ा दूध पिएगी? टिकुल्ली ने हाँ में सिर हिलाया तो बुशरा ने तुरंत बिस्तर छोड़ा और उसके लिए दूध ले आई। फिर दोनों चुपचाप एक दूसरे से लिपटी लेट गईं। टिकुल्ली फिर सो गई। बुशरा को लगा पानी भी खुद मांगकर पिया है, थोड़ा दूध भी लिया, शायद टिकुल्ली को अब थोड़ा आराम हो रहा है। अर्शी भी जब जब बीमार हुई ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खाना पीना शुरू करती तो बुशरा समझ जाती थी कि अर्शी ठीक हो रही है। बुशरा के कलेजे में अपनी बेटी को याद कर फिर एक हूक सी उठी। उसकी आंखों के सामने 3 साल पहले का कोरोना महामारी का भयावह मंजर घूम गया, जब अपनी जान बचाना ही लोगों का एकमात्र उद्देश्य रह गया था। पता नहीं कैसे अर्शी इसकी चपेट में आ गई थी। सरकारी अस्पताल में कैसे डॉक्टरों के आगे गिड़गिड़ाकर उसने और आदिल ने अर्शी को एडमिट किया था। पूरे 4 दिन अस्पताल से दूर भूखे प्यासे खड़े रहते। बड़ी मुश्किल से एक बार अर्शी को देखने को किसी तरह घुस गए थे तो वहीं एक कोने में फटे हाल से राधा और रमेश भी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। राधा समझ गई थी कि अर्शी के माता पिता बाहर ही खड़े रहते हैं। बड़ी मुश्किल से उसकी बुशरा से थोड़ी बातचीत भी हुई थी। यह समय ऐसा था कि अपने भी अपने नहीं रहे थे, या कह सकते हैं कि रह नहीं पा रहे थे। अपनों के लिए भी कोई कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा था।
जब राधा और रमेश को समझ आ गया कि वे नहीं बचेंगे, तो राधा ने अपनी उखड़ती सांसों के साथ बुशरा के सामने हाथ जोड़ दिए। बहन, हम दानापुर बिहार से यहाँ काम धंधे के लिए आए थे। अब सब छूट रहा है। मेरी 4 साल की टिकुली कमरे पर अकेली है, भूखी प्यासी। पता नहीं कोई उसे खाना भी दे रहा होगा या नहीं। क्या उसे तुम अपने पास रख लोगी? कहकर राधा ने अपने कमरे की चाबी बुशरा को सौंप दी थी। आपके कोई रिश्तेदार? नहीं, टिकुली के पिताजी अनाथालय में पले हैं। मेरे मायके में भी कोई इसे देखने वाला नहीं बचा। यह महामारी सबको ले गई। उसी दिन अर्शी ने भी अंतिम सांस ली। रोते कलपते आदिल और बुशरा को अर्शी का शव भी नहीं दिया गया था। यह ऐसा भयानक समय था कि किसी को यह देखने की फुर्सत नहीं थी कि कौन मर रहा है, कौन घर जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल था। अस्पतालों में डॉक्टर्स को घर गए हुए कई कई दिन बीत रहे थे। रात दिन बस एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती, सूनी सड़कें, हर तरफ मौत की चुप्पी। इंसान घर से निकलते हुए डरता था, कहीं मौत घात लगाए न बैठी हो। ऐसी बीमारी कभी किसी ने देखी नहीं थी। ऐसे में अर्शी का दिल ही दिल में मातम मनाते आदिल और बुशरा सीधे राधा के कमरे पर पहुंचे। वहां आसपास के किसी घर से कोई टिकुली को खाना पीना दे जाता था। जैसे ही बुशरा ने अकेली रह रही डरी सहमी टिकुली को देखा, वह उसे सीने से लगाकर रो पड़ी। उससे कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने हमें भेजा है। तुम्हारे माँ बाबा दोनों बहुत बीमार हैं, उन्हें ठीक होने में कुछ समय लगेगा। तब तक तुम हमारे साथ रहोगी। यह कहकर उसने आदिल की तरफ इशारा किया था। आदिल ने स्नेह से उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया था। अब टिकुली हमारे साथ रहेगी। इस समय लोगों के पास दूसरों के घरों में जिंदगी में ताक झांक करने का समय नहीं था। बुशरा और आदिल ने चुपचाप धीरे धीरे राधा का कमरा खाली कर दिया और टिकुली को अपनी बेटी मानकर अपने घर ले आए। जब बसें चलनी शुरू हो गईं, तो थोड़े दिनों बाद अपना कमरा भी खाली करके बनारस की इस बस्ती से काफी दूर एक दूसरी जगह अपना नया ठिकाना बना लिया। टिकुली कई दिन गुमसुम रही, पर बालमन जल्दी ही नई जगह रमना जानता है। आदिल और बुशरा उस पर अपना इतना लाड उड़ेलते कि वह अब जल्दी ही उनसे घुल मिल गई थी। अर्शी की याद बुशरा और आदिल को तड़पाती। वे अकेले में बैठकर रो भी लेते, पर टिकुली को देखकर फिर जीने की कोशिश करने में लगे थे। धीरे धीरे महाविनाश के बाद जद्दोजहद के साथ जीवन पटरी पर लौट रहा था। इस महामारी में हर वर्ग पर कहर टूटा था। अमीरों का पैसा भी उनकी जान नहीं बचा पाया था। गरीबों पर गरीबी और बीमारी की दोहरी मार पड़ी थी। अब आदिल ने फिर एक फैक्ट्री में काम पर जाना शुरू कर दिया था। बुशरा भी छोटे मोटे काम करने लगी थी। अर्शी की तरह टिकुली को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी भी उठानी थी। अर्शी और टिकुली एक ही उम्र की थीं। अर्शी के कपड़े पहनकर जब टिकुली आदिल और बुशरा के सामने खड़ी होकर हंसती, खिलखिलाती, दोनों के आंसू बहते चले जाते। टिकुली ने एक दिन खुद ही बताया था, पता है माँ, मुझे टिकुली क्यों कहते हैं? माँ कहती थी कि मुझे उनके माथे की टिकुली बहुत अच्छी लगती थी। मैं वहीं छेड़ती रहती थी और खुद भी लगाती थी, इसलिए मेरा नाम ही टिकुली पड़ गया। वह अपने ही नाम पर हंसती रहती। टिकुली कई बार सोते सोते चौंक कर उठ बैठती, अपनी माँ को ढूंढती। बुशरा उसे बहला लेती। धीरे धीरे वह बुशरा और आदिल के नए ठिकाने में रमती गई। बुशरा पहले बिंदी नहीं लगाती थी, पर टिकुली कहीं से भी कुछ लाकर उसके माथे पर लगा देती। कहती, मेरी माँ बहुत अच्छी टिकुली लगाती हैं। टिकुली को अपनी माँ इसी बात पर अक्सर याद आती। बुशरा उसकी खुशी के लिए अपने माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगा लेती। एक दिन बुशरा और आदिल टिकुली को अपनी गोद में लिटाकर आपस में बात कर रहे थे। टिकुली बहुत ध्यान से सुन रही थी। हम टिकुली को न हिंदू न मुसलमान बनाने पर जोर देंगे, बल्कि उसे अच्छा इंसान बनाएंगे। उसे पढ़ा लिखाकर उसके पैरों पर खड़ा कर देंगे। हम उसे किसी भी धर्म की बातों में फंसने ही नहीं देंगे। इस महामारी में कौन सा धर्म किसके काम आया है? हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब तो चले गए, किसको कौन बचा पाया? हर धर्म का इंसान तड़पता चला गया है। लाशों तक का तो कोई ठिकाना न रहा। सच पूछो आदिल, मैं तो जैसे अब नास्तिक सी होती जा रही हूँ। बस अपनी अर्शी जैसी टिकुली को अब डॉक्टर ही बनाना है, चाहे इसके लिए रात दिन मेहनत करनी पड़े। और अब 2 दिनों पहले ही बुशरा और आदिल ने आपस में बात की थी। आदिल ने कहा था, बुशरा, टिकुली को अब बता दो
कि उसके माता पिता नहीं रहे, थोड़ी और बड़ी हो गई तो फिर से नई बातों से घबरा न जाए। अभी तो एडजस्ट कर भी लेगी, हमसे थोड़ी मिलजुल गई है। ईमानदारी से अब उसे समझा देते हैं। बुशरा ने भी अपनी सहमति दे दी थी। दोनों ने उस दिन टिकुली को बता दिया था कि उसके माता पिता नहीं बचे, अब वह हमेशा उनके साथ ही रहेगी। टिकुली चुपचाप बैठी रही थी, फिर रोई और रोते रोते ही उसे बुखार चढ़ता चला गया था। 7 साल की बच्ची के लिए अब यह सब सहना कैसा होगा? वह ठीक होकर क्या कहेगी? उनके साथ खुशी खुशी रह लेगी या दुखी होकर मजबूरी में रहेगी? क्या उसे इतने दिन में हमसे प्यार नहीं हो गया होगा? अर्शी और टिकुली में कोई फर्क तो हमने कभी समझा नहीं। आदिल और बुशरा के मन में बस यही सब चलता रहता। बुशरा ने एक ठंडी सी सांस भरी तो टिकुली जाग गई। उसकी हथेलियां बुशरा की गर्दन पर टिकी थीं। हथेलियां कुछ भीगी सी लगीं तो बुशरा चौंकी। शायद टिकुली का बुखार टूटा था, पसीना आ रहा था। वह उठकर बैठ गई। टिकुली का माथा छुआ, पसीने से तर था। उसने फौरन आदिल को आवाज दी, आदिल देखो तो, टिकुली का बुखार उतर रहा है शायद। आदिल उठकर आया, थर्मामीटर टिकुली की बांह में रखा। बुशरा ने अपनी आंखें पोंछीं, जिनमें अर्शी की याद में एक बार फिर नमी उतर आई थी। ऐसे ही तो बीमारी में अर्शी उसके साथ लिपटी रहती थी। टिकुली कभी आदिल को देख रही थी, कभी बुशरा को। कुछ बोली नहीं तो बुशरा ने पूछा, क्या हुआ टिकुली? तो फिर मेरे माँ पिताजी मर गए, अब कभी नहीं आएंगे? वे नहीं आएंगे, पर हम हैं ना, तू अब हमेशा हमारे पास रहेगी। बुशरा और आदिल का दिल जोर से धड़क रहा था। अब पता नहीं टिकुली क्या सोच रही होगी, कहीं शोर सा न मचा दे। आसपास वाले तो उसे उनकी बेटी ही समझते थे, कहीं वे किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाएं। दोनों मन ही मन बहुत डर रहे थे। टिकुली की एक हरकत उन्हें जेल भी पहुंचा सकती थी, जबकि उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी। टिकुली के माता पिता ने ही उन्हें टिकुली सौंपी थी, पर उनके पास इस बात का कोई सबूत तो था नहीं। दोनों की निगाहें टिकुली पर टिकी थीं। कमजोर सी आवाज में टिकुली ने कहा, पिताजी थर्मामीटर देखो ना, कितनी देर हो गई। अरे वाह, बुखार तो बहुत कम हो गया। थर्मामीटर देखते हुए आदिल ने खुश होते हुए कहा, चलो अब टिकुली को कुछ खिलाओ बुशरा, उसने कब से कुछ नहीं खाया है। बुशरा ने फौरन उसके लिए पतली पतली खिचड़ी चढ़ा दी। जब तक खिचड़ी बनी उसे अपने हाथों से सेब काटकर खिलाती रही, फिर खिचड़ी अपने हाथों से खिलाई। धीरे धीरे टिकुली ठीक हो रही थी। आदिल ने काम पर जाना शुरू कर दिया। बुशरा अभी टिकुली की देखरेख के लिए घर पर ही थी। वह देख रही थी कि टिकुली ठीक तो हो रही है, पर थोड़ा चुप सी रहती है। अब स्कूल खुलने लगे थे। पिछले कई महीने तो बच्चे घर में बंद ही रहे थे। अब सड़कों पर स्कूल बसें एक लंबे समय बाद दिखतीं। कोरोना महामारी बच्चों के बचपन का बहुत जरूरी समय खा गई थी। अभी टिकुली का एडमिशन करवाना था, उसमें कोई अड़चन न आ जाए यह चिंता भी थी। इन सब से अलग टिकुली का थोड़ा चुप रह जाना दोनों को अखर रहा था। वे दोनों अपनी तरफ से टिकुली को संभलने के लिए समय दे रहे थे। एक दिन बुशरा ने टिकुली को अपने पास लिटा लिया और प्यार से पूछा, टिकुली क्या सोचती रहती है? अब तो ठीक हो गई ना, अब स्कूल जाना है। टिकुली बुशरा को देखती रही, फिर पूछा, माँ आप लोग तो मर नहीं जाओगे ना? क्या? बुशरा हैरान सी उठकर बैठ गई। माँ मुझे आजकल बहुत डर लगता है। ओह मेरी बच्ची, क्या क्या सोचती रहती है? अरे हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी तुझे बहुत पढ़ाना लिखाना है। हाँ, और मुझे डॉक्टर भी बनाना है ना? कहते हुए टिकुली जोश से उठकर बैठ गई। तकिए पर लगी बुशरा की बिंदी को ठीक करते हुए उससे फिर लिपट गई। कुछ दिनों से घर में पसरा सन्नाटा दुम दबाकर कहीं भाग गया था। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।